गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन के यूनिट 1 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हो चुका है और एक और इसमें लेक्चर होगा। तो पहला लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोडाइनिंग क्या होता है, फिर हम लोगों ने जाना कि मिक्सर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने एएम का ब्रीफ जाना। एएम का ब्रीफ में हम लोगों ने जाना कि एएम तीन चीज़ पे एएम तीन फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करता है। एक एफसी प्लस एफएम जिसको अपर साइड बैंड कहते हैं, और एक एफसी माइनस एफएम जिसको हम लोअर साइड बैंड कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो एफसी है उसमें कोई मैसेज सिग्नल कंपोनेंट होता ही नहीं, तो वो टोटल का टोटल क्या हमारे लिए वेस्टेज होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि वो जो वेस्टेज है उसके कारण, उस एफसी के कारण हम लोगों को एक बिगेस्ट ड्रॉबैक मिल रहा है एएम का, और एक बिगेस्ट बेनिफिट मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है। तो एडवांटेज क्या मिल रहा है, उस एफसी के कारण जो हमारा इन्वेलप डिटेक्शन प्रोसेस है एएम का, वो बहुत आसान हो जा रहा है। और उसी एफसी के कारण हमारा जो 66.66% मिनिमम पावर वेस्टेज है, मतलब उससे भी ज़्यादा पावर वेस्ट, मतलब 100% में लगभग 70% रखिए पावर मिनिमम वेस्ट ही हो जाता है हमारा, 30% वाला यूटिलाइज हो रहा है। तो बहुत हाई परसेंटेज ऑफ पावर वेस्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि उस कैरियर को हम लोग किसी तरह कुछ कर दे ताकि हमको क्या है, सिर्फ मैसेज सिग्नल कंटेंट मिले। तो उसके लिए आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। ये फिर से मैं बता दूं को पिछला सेमेस्टर का रिपीटेशन है, तो आप लोग पिछला सेमेस्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए जो आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है। उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ एक जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं। तो हम आते हैं DSBSC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। वो क्या था, डबल साइड बैंड सब फुल कैरियर। उसमें फुल कैरियर क्या था, क्योंकि कैरियर भी प्रेजेंट था। इसमें क्या है, कैरियर सप्रेस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरियर पावर इज सप्रेस्ड। उसके बाद इसका भी बैंड सेम होगा 2FM, जो हम नेक्स्ट में देख लेंगे कैसे होगा। अब पावर रिक्वायरमेंट, उसमें पावर रिक्वायरमेंट क्या था, PC प्लस PC म्यू स्क्वायर बाय 2। तो अब क्या है, कैरियर ही जब नहीं रहा, ये क्या रहा, इसका पावर भी चला गया, तो सिर्फ पावर कितना बटेगा, PC म्यू स्क्वायर भी। तो वहाँ पर जो पावर के कंट्रीब्यूशन में तीन चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा था, क्या, अपर साइड बैंड का पावर को भेजने में पावर, लोअर साइड बैंड को भेजने में पावर, और कैरियर का पावर, तीन कर रहा था। यहाँ कैरियर है नहीं, तो कैरियर का पावर कंट्रीब्यूट नहीं, सिर्फ क्या करेगा, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का। वहाँ M इक्वल टू, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में हर एक का वैल्यू के बारे में अलग अलग बता दिया था। द मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट, इसमें क्या, अपर साइड बैंड और सिर्फ लोअर, उसमें क्या है, सेंटर फ्रीक्वेंसी या कैरियर फ्रीक्वेंसी भी कंसिस्ट कर रहा था। अब हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो AM कोस टू पाइप MT होता है, CT AC कोस्ट है। जो इसका DSBC का जो आउटपुट होगा ना सिग्नल का, वो सिंपल क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन आउटपुट हम कह सकते हैं, यानी इसका जो ये जो मॉड्यूलेशन होगा, ये एक मल्टीप्लायर की तरह का वर्क करेगा। तो जो मल्टीप्लायर है, तो हम कहीं भी जब मल्टीप्लायर टर्म का बात करेंगे तो DSBSC मॉड्यूलेटर की ही बात करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वो हमको दो तरीका से मिलता है, एक होता है बैलेंस मॉड्यूलेटर और दूसरा होता है रिंग मॉड्यूलेटर। बैलेंस मॉड्यूलेटर अभी हम जानेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड से हम रिंग मॉड्यूलेटर जानेंगे। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है, MT सिग्नल लिए, उसको हम एक AM मॉड्यूलेटर में दिए, और एक पाई फेज शिफ्ट सिग्नल को हम यहाँ दिए, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, -MT। ठीक है, एक MT गया, एक -MT, दो AM मॉड्यूलेटर है, दोनों में इनपुट एक MT दिए, एक -MT है, और दोनों को कैरियर सेम दिए, AC cos 2 पाई FCT, लोकल एसिलेटर से जनकर। मतलब एक AM मॉड्यूलेटर का एक इनपुट MT है और दूसरा MT क्या है, CT, और दूसरा AM मॉड्यूलेटर का एक MT में -MT है, दूसरा इनपुट क्या है, CT। अब उससे जो जनरेट हुआ यहाँ पर, वो S1T कहलाया, ये क्या कहलाएगा, S2T। हम लास्ट में देख चुके हैं AM का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम उसी से डायरेक्ट करेंगे। तो S1T, यहाँ S1T आएगा, यहाँ माइनस आएगा, दोनों का सम का साइन, ये समड़ है। तो S1T माइनस S2T क्या देगा हमको, ST। अब हम देखेंगे कि कैसे कर रहा है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पहला हम देखते हैं AM मॉड्यूलेटर MT और CT जब आउटपुट है तो क्या हो रहा है। जब MT और CT आउटपुट, तो MT हमको पता है AM cos 2 पाई CT क्या है, और हम लास्ट टाइम देखे थे SAM क्या होता है, AC इंटू 1 प्लस KAM cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई CFT cos 2 पाई FCT। तो S1T लिखते हैं। अब हमारा दूसरा एक मॉड्यूलेटर का हम आउटपुट AM मॉड्यूलेटर S1T लिख दिए। अब S2T क्या होगा, जो सेकंड मॉड्यूलेटर का आउटपुट है वो क्या होगा, वो सेकंड मॉड्यूलेटर का आउटपुट क्या होगा, इनपुट क्या पहले उसका -MT और CT। उस MT के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्या S2T जो होगा सिर्फ क्या होगा, या -MT है तो ये प्लस की जगह क्या हमको मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, और बाकी सब चीज़ सेम होगा।
तो अब हमको क्या है एस टी क्या है S1T माइनस S2T। जब हम इसको करेंगे तो ये जब इसमें ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा ए सी कोस टू पाई एफ सी टी वाला टर्म हट जाएगा, इंटू से मल्टीप्लाई होगा ए सी कोस टू पाई एफ सी टी प्लस ए सी के ए एम कोस टू पाई एम टी इंटू ए सी कोस टू पाई एफ सी टी, वो टर्म हट जाएगा। और ए सी कोस टू सी टी वाला टर्म ए सी कोस टू पाई एफ सी टी दोनों कैंसिल हो जाएगा माइनस के कारण, और बाकी दोनों एडिशन हो जाएगा। तो क्या हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा, एक बार आप लोग जोड़ घटाव कर लीजिएगा अपने से। तो फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा हमको 2AC KA AM cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FCT। अब 2AC KA को हम AC डैश कहते हैं, कह सकते हैं। ये तीनों क्या है कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट AC कांस्टेंट K कांस्टेंट है, तो उसको हम AC डैश या AC ही लिख दिए। उसकी जगह पर हम क्या लिख दिए AC। तो AC लिखने उसकी जगह हम AC लिख दिए। तो अब क्या बचा AC AM cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FCT। AM cos 2 पाई FMT क्या होता है MT, और AC इंटू cos 2 पाई FCT क्या होता है CT। तो हम देख लिए कि हमारा क्या आउटपुट मिल रहा है हमको MT इंटू CT, जो कि सिर्फ क्या है उसका मल्टीप्लायर। नेक्स्ट हम जनरेशन के लिए जाएंगे रिंग मॉड्यूलेटर। रिंग मॉड्यूलेटर क्या है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है। अगर हम इसका कहें तो 1:1 होता है, 1:2। तो MT है, तो सेंटर टैप क्या है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, यही MT सिग्नल को यहाँ पर लाएगा। अब सेंटर टैप होने के कारण क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर हम पहला कंडीशन लेते हैं CT पॉजिटिव है, जब CT पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव होगा। जब CT पॉजिटिव है, सॉरी हाँ, CT जब पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। अब देखिए जब CT पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव जा रहा है, तो डायोड क्या हुआ D1 फॉरवर्ड बाइस हुआ। यहाँ पॉजिटिव ये निगेटिव है, ये क्या हुआ रिवर्स बाइट हुआ। फिर यहाँ पॉजिटिव जा रहा है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है निगेटिव टर्मिनल, ये रिवर्स बाइस हुआ। और ये क्या है D3 पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ फॉरवर्ड बाइस। तो मतलब D1 D3 जब CT पॉजिटिव है तो D1 D3 कंडक्ट कर रहा है, और D2 D4 रिवर्स बाइस हो जा रहा है, कंडक्ट नहीं कर रहा है, ओपन सर्किट हो जा रहा है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं जब CT निगेटिव है। जब CT निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव। तो अब जब ये निगेटिव है तो ये देखें D1 क्या है नॉट कंडक्ट, ये क्या है कंडक्ट कर रहा है। फिर इसी तरह जब ये निगेटिव टर्मिनल है तो ये क्या है D2 कंडक्ट करेगा, और D3 नॉट कंडक्ट। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि जब भी CT निगेटिव होगा तो ये क्या है D2 D4 कंडक्ट करेगा, और D1 D3 नॉट कंडक्ट करेगा। इतना समझ गए। अब जब फिर से पहला केस लेते हैं कि जब हम देखेंगे कि D1 D3 कंडक्ट कर रहा है, यहाँ प्लस माइनस है, तो यहाँ भी हमारा क्या आउटपुट मिलेगा प्लस माइनस। तो ST क्या होगा MT, डायरेक्ट MT हो जाएगा। जब CT निगेटिव है, जब CT निगेटिव है तो हमारा हमको क्या है माइनस और प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस और प्लस। तो हमको अब ST क्या मिलेगा माइनस MT मिलेगा। मतलब अब हम इसका देखेंगे कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कर रहा है नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम अभी क्या जाने कि जब भी CT पॉजिटिव होगा तो हमको क्या मिलेगा आउटपुट MT मिलेगा, और जब भी CT निगेटिव होगा तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है माइनस MT। ठीक है, अब उसी चीज़ को हम देखेंगे। इस अभी देखिए CT यहाँ क्या है पॉजिटिव है, तो हमको ऊपर कर्व मिला, ये मिला उसका एम्पलीट्यूड क्या। फिर क्या है यहाँ CT निगेटिव, अब यही पोर्शन हमको नीचे आ गया। फिर उसी जब भी CT देखिए जब भी CT पॉजिटिव है, ये डॉटेड लाइन से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी CT पॉजिटिव है तो हमको ऊपर मिल रहा है कर्व, जब भी निगेटिव है तो नीचे मिल रहा है, जब भी पॉजिटिव है तो ऊपर मिल रहा है, जब भी निगेटिव है तो नीचे मिल रहा है। तो ये क्या था CT जब पॉजिटिव होगा तो हमको MT मिलेगा, और जब CT निगेटिव था तो माइनस MT मिलेगा। ये तो हम सिंपल सा हम वो ब्लॉक डायग्राम से रिंग मॉड्यूलेटर से हम जाने। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों कर्व को A और B को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देखेंगे A से इतना से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव होगा, ये माइनस से कर देंगे तो ये निगेटिव होगा। फिर उसी तरह पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तब हम देख रहे हैं कि हम रिंग मॉड्यूलेटर से जो हमको आउटपुट आ रहा है कि जब भी CT पॉजिटिव होगा हमको MT पॉजिटिव होगा, और ये चीज़ जब CT पॉजिटिव निगेटिव होगा तो MT निगेटिव मिलेगा हमको, मतलब आउटपुट निगेटिव मिलेगा। तो वही चीज़ अगर हम MT इंटू CT कर रहे हैं तब भी वही हमको आउटपुट उसी तरह का आउटपुट मिल रहा है। तो हम इससे भी क्या कर सकते हैं कि वो सिंपल क्या है एक मल्टीप्लायर है।
अब हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बता चुके हैं कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड पर होता है। तो ये सिंगल टोन का हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर मल्टी टोन होता तो हम इस तरह से दिखा सकते थे, ये FC प्लस एफ एम और FC माइनस एफ एम, ये अपर साइड बैंड, ये लोअर साइड बैंड। सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को दिखा रहे हैं। एडवांटेज क्या, DSB SC सिग्नल की ट्रांसमिटेड पावर सेव होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में होगा। ट्रांसमिटेड पावर क्यों, क्योंकि PC हट गया। फिर क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, डिमोडुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब क्योंकि कैरियर अवेलेबल है नहीं तो डिमोडुलेशन इजीली होगा नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अब इसमें कौन सा डिमोडुलेशन यूज होगा, उसमें इन्वेलप डिटेक्शन होता है, यहाँ सिंक्रोनस डिटेक्शन। ये भी 2 FM लेता है, हाई बैंडविड्थ, ये भी नॉइजी है। और ये यूज कहाँ होता है, क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग में यूज होता है। अब हम जानेंगे SSB SC सिग्नल। अब हम देखिए क्या बैंडविड्थ, अब इसमें क्या ड्रॉबैक है, AM में 2 ड्रॉबैक मेन था। पहला क्या, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हाई था, और दूसरा क्या था, कैरियर। तो DSB SC में हम कैरियर तो हटा दिए, लेकिन बैंडविड्थ अभी भी उतना है। तब हम उसके लिए क्या मूव किए, SSB SC सिंगल साइड बैंड सप्रेस कीजिए। मतलब जो पहले था AM में हमको मिल रहा था FC USB LSB, हम FC हटा के USB LSB लिए। अब हम क्या करेंगे, SSB में USB या LSC दोनों में से एक हटा देंगे, या तो ESB लेंगे या तो LSB लेंगे। तो यहाँ क्या है, कैरियर पावर भी और एक साइड बैंड भी सप्रेस्ड होगा। इसका बैंडविड्थ अपने आप हाफ हो जाएगा FM। इसका पावर रिक्वायरमेंट उससे भी कम हो जाएगा, क्या है कि सिर्फ USB या LSB ही लेगा, दोनों में से एक होगा। तो PC म्यू स्क्वायर बाय 2 था, उसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, PC म्यू स्क्वायर बाय 4। अब उसमें क्या था, अपर साइड बैंड, और DSB FC में अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड और FC सेंटर फ्रीक्वेंसी होता था। DSB SC में क्या होता है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। और यहाँ क्या होगा, या तो अपर साइड बैंड या तो लोअर साइड बैंड। अगर इसका हम आउटपुट लिखें तो MT का होता है MT CT, तो वही रहेगा। तो SSB SC के लिए क्या होता है, AM इंटू AC बाय 2 इंटू cos 2π FC प्लस FM। यहाँ देखिए F होता है प्लस FM अपर साइड बैंड के लिए, माइनस FM लोअर साइड बैंड के लिए, ठीक है। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। इसको जनरेट कैसे, इसको 2 तरह से जनरेट करते हैं। पहला तो है कि फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड है, और दूसरा क्या है, फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड क्या है कि हम सिंपल एक DSB SC सिग्नल जनरेट करेंगे, और उसको जैसे DSB सिग्नल सपोज जनरेट किए तो हमको क्या मिला, अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड मिला। उसमें हम एक ऐसा बैंड फिल्टर करें, या तो अपर साइड बैंड को कवर कर ले रहा है या लोअर साइड बैंड को कवर कर रहा है, उससे हमको क्या मिल जाएगा, SSB सिग्नल मिल जाएगा। पहला तो ये हुआ तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हमको एक फेज डिस्क्रिमिनेशन मीटर, तो उसमें क्या होता है, MT को हम 90 डिग्री फेज शिफ्ट करते हैं, तो उसको MCAP-T कहेंगे। इसको क्या होता है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। उसको 2 DSB मॉड्यूलेटर में हम देते हैं, या प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कह सकते हैं। MT को डायरेक्ट देते हैं विथ CT कैरियर, और यहाँ DSB सिग्नल दूसरा जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है उस पर MT को भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट करते हैं, और CT को भी, मतलब कैरियर सिग्नल जो रहता है उसको भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट करते हैं। दोनों देते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, तो फिर हमको फाइनल क्या मिलता है, SSB सिग्नल। अब क्या है इसमें, पहला क्या है, ये सिर्फ सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। क्यों, क्योंकि जो इसका, जब हम इसका एंगल की बात करें तो एंगल हम जब करेंगे तो होता है 10 इनवर्स ओमेगा RC, ठीक है। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इंटू R इंटू C, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। अब बताइए 10 इनवर्स 90 डिग्री एक फिक्स वैल्यू, तो अगर हमको 90 डिग्री एक फिक्स वैल्यू, तो हमको 90 डिग्री फिक्स वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता है। और अगर हम मल्टी टोन लेते हैं तो वो क्या है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी को अपने उसके पास बहुत सारा फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या है, हमको सिंगल टोन ही जनरेट हम इससे कर सकते हैं, मल्टी टोन नहीं कर सकते हैं। ये जो हम बताया कि थीटा टर्म्स, वो क्यों, क्योंकि हम जो 90 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए यूज करते हैं डिफरेंशिएटर या इंटीग्रेटर, उसी का एंगल का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा RC। उसी को पता है एंगल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड टू कीप एंगल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। इसको क्या है 90 डिग्री रखना है, उसके लिए ओमेगा भी कांस्टेंट होना चाहिए, और ओमेगा अगर सिंगल टोन लेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, और मल्टी टोन लेंगे तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। तो इससे हमको, इसीलिए इससे सिर्फ हमको क्या मिल सकता है, सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी, सिंगल टोन SSB सिग्नल इससे जनरेट कर सकते हैं मल्टी टोन। मल्टी टोन के लिए हमको क्या मेथड अपनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड। डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या, डिस्क्रिमिनेशन मेथड चेंज। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, पहला तो ट्रांसमिटेड पावर, इसका देख लीजिए, देखिए ये बता रहा है कि FC डॉट मतलब FC हट गया है,
एफ सी ए माइनस एफ एम टोटल मतलब एफ सी ए भी हट गया, लोअर साइड बैंड, सिर्फ अपर साइड बैंड है, या तो लोअर सिर्फ होगा, दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। अगर हम मल्टी टोन की बात करेंगे तो इस तरह का होगा, इस तरह का। अगर मल्टी टोन होगा तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, दोनों में से एक को होगा। अब इसका पहला एडवांटेज जान गए कि ट्रांसमिट पर पावर तो उससे भी बचेगा, क्योंकि कैरियर के बाद एक जो अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड जो भी हमको चाहिए, उसके अलावा जो नहीं चाहिए उसको भेजने में जो हमको फ्रीक्वेंसी यूज मतलब पावर यूज हो रहा था वो वेस्ट से बच गया, मतलब पीसी का भी पावर बच गया, अगर PLSB भी बच गया, अगर हमको इस केस को देखें PUSB हमको चाहिए तो, ठीक है, दोनों का पावर बच गया। अब हम क्या है नेक्स्ट क्या है, चैनल बैंडविड्थ भी सेव्ड हो गया दोनों। अब इसका क्या इसका भी ड्रॉबैक में डिमोडुलेशन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसको भी हम सिंक्रोनस डिडक्टर से ही ये भी नॉइजी है, और ये लिमिटेड टू वॉइस ट्रांसमिशन है। अब इसका रीज़न हम बताएंगे कि लिमिटेड टू वॉइस क्यों है और बाकी में हमको यूज क्यों नहीं करते हैं। हम अगर इसको हम देखें, जो मल्टी टोन हम जनरेट कर रहे हैं उसको हम देखें तो क्या है, जो हमारा SSB सिग्नल DSB SC सिग्नल है, ये आउटपुट आएगा, ये लोअर साइड बैंड होगा, ये अपर साइड बैंड होगा। तो जो DSB SC सिग्नल हमको आया उसी में हम बैंड पास फिल्टर इसको पास कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या मिल जाता है, ये पोर्शन मिल जाता है और ये हट जाता है SSB सिग्नल। लेकिन हमको एक कोई भी बैंड पास फिल्टर इतना अच्छा नहीं होता है कि एकदम परफेक्ट हो कि इतना ही काटेगा। तो क्या होता है, जो बैंड पास फिल्टर होता है वो क्या करता है, जो बैंड पास फिल्टर होगा, अगर सपोज ये मैसेज है तो बैंड पास फिल्टर इस तरह से काटेगा, इस तरह से होगा। तो क्या है, इतना कंपोनेंट है वो LSB का भी आ जाएगा, तो जिसके कारण क्या है, हमको इंटरफेरेंस मिल रहा है, जो चैनल नहीं चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसी के लिए हमको ऐसा चाहिए जिसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी गैप हो। जैसे अगर हम वीडियो की बात करें तो उसका क्या होता है, 0 से 4.5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। अगर हम बात करें स्पीच वॉइस का तो उसका क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसका हमको किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, 20 से 20 किलोहर्ट्ज, यहाँ FC+20 से, यहाँ FC-20 से FC-20 किलोहर्ट्ज, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो इसका गैप हमको क्या 40 मिल रहा था, तो 40 भी स्मॉल गैप है, इसमें भी क्या होता है, हल्का सा इंटरफेरेंस आ जाता है। तो लेकिन जो वॉइस सिग्नल है ना वो इस तरह से बनेगा, FC+ ये होगा FC+300, ये होगा FC+300 3.5 किलो, ये क्या होगा FC-300 हर्ट्ज, ये होगा FC-300.5। इसका गैप कितना मिल रहा है हमको, 600 हर्ट्ज। तो ये जो 600 हर्ट्ज गैप मिल रहा है, जिसके कारण अगर हम आइडियल के बजाय प्रैक्टिकल भी बैंड पास फिल्टर यूज करेंगे ना तो वो दोनों मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसमें नहीं आएगा, और उसका जब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसमें नहीं आएगा तो वो आराम से उसको हम भेज सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ हम SSB में वॉइस सिग्नल को ही भेजते हैं। क्लियर है। अब क्या है, SSB का एप्लीकेशन में यही है कि सिर्फ प्रेफर किस पे किया जाता है, वॉइस। ऐसा नहीं कि हम स्पीच नहीं भेज सकते हैं, लेकिन क्या हमको स्पीच या ऑडियो या वीडियो नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हमको इंटरफेरेंस मिल जाएगा, सही क्वालिटी का नहीं मिलेगा। तो सही क्वालिटी के लिए हमको क्या है, वॉइस ट्रांसमिशन ही सिर्फ इससे करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।